Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा मेरे जीवन को यीशु। तुझ पर ही है मेरा भरोसा, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में यीशु। सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तू ही चलाएगा मेरे जीवन को यीशु। तुझ पर ही है मेरा भरोसा, अब ना हिम्मत हारूंगा, ना ही पीछे मुड़ूंगा। यीशु मेरे साथ है खड़ा, अब ना हिम्मत हारूंगा, ना ही पीछे मुड़ूंगा। यीशु मेरे साथ है खड़ा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं, तो भी हानि से
हे यहोवा, मेरा न्याय कर
क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरे महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से, तेरे महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ, प्रीति रखता हूं। हम देखते आया कि ये आत्मिक ताजगी हमारे जीवन का एक अनुभव बनकर रहना चाहिए, ऐसा हम चाहत रखते हैं। How we desire to have spiritual refreshing in our lives as a continual experience, निरंतर बने रहने वाली एक अनुभव ऐसा बने रहे, ऐसा हम चाहत रखते हैं। उसके विषय में हमने कहा, सोचा कि उसका अलग अलग क्षेत्र है कि I get refreshed, God is delighted, I refresh others, I refresh servants of God। ये अनेक बात है, ये सारी चीज को हम मिलाकर शीघ्र गति से मनन करके आगे बढ़ना चाहता। उसका एक सिंहभाग आपने पिछले इतवार को सुन लिया, तो मुझे लगता है कि हम बहुत शीघ्र गति से इसमें से बांट सकते। हम 26 में से बहुत कुछ नहीं पढ़ते, आज इधर वो बात तो पढ़वाया, इसलिए हम वहां खड़ा नहीं रहता। उसके पहले से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। दिस इज अ क्राई, दिस इज अ प्रेयर फॉर विंडिकेशन। एक प्रार्थना है यहाँ, प्रभु तू बदला ले, मेरा न्याय चुका के दे, ऐसे प्रार्थना है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर के दास ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वो कहते परमेश्वर यू हैंडल इट, ये कार्य मैंने तुझको दिया है। Then what do I do in such a situation? ऐसी अवस्था में मैं क्या कर सकता? How will I lift myself up? मैं अपने आप को कैसे उठाऊंगा? How will I console and encourage myself? मैं अपने आप को शांति कैसे दूंगा? मैं तेरे भवन में जाऊंगा, मैं तेरे उपस्थिति में जाऊंगा। कहते यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता। That is my place where I get refreshed. I know the place that I must rush to. मुझे कहाँ बात कर जाना मैं अच्छी तरह जानता। तराई में लोग के पड़े कुछ नहीं होने वाला है। दुश्मन के सामना करते करते मैं कभी लगता थक जाऊंगा। But I have found a place. Oh hallelujah! I have found a place. मैं वहाँ जाऊंगा। That is the place where I get refreshed for sure. वहाँ मैं दोबारा जिलाया जाऊंगा। कौन सा जगह है वो सुंदर रीति से सजा कर रखा हुआ एक मकान की बात नहीं है। हमें वो कैसा भी छोटा होगा, कैसा भी दिखता भी होगा, लेकिन वहाँ तुम्हारी महिमा का निवास है। That revives me, dear God. परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति जो है, तेरी महिमा की जो निवास स्थान है, वो मुझे दोबारा जिलाएगा। Be your condition. Even if there is such injustice meted out to you, even if the whole world is standing against you, the Lord says, "Come, hallelujah." सारे दुनिया भी आपके विरोध में खड़ी हो जाए, इतने अन्याय भी आपके साथ क्यों न किए जाए, परमेश्वर का वचन आपको देता है, मेरे महिमा
वासस्थान में आ जाओ। आमीन। That will refresh you। वहाँ हम उत्तेजित किया जाएगा। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से हमने पहले पढ़ा था। गलती से मैंने कहा कि वहाँ से हम शुरू करेंगे, तो मैं मेरा वचन को का पालन करता नहीं। I don't want to break my promise। मैंने वायदा किया था कि उधर हम दोबारा जाएंगे। तो कहता है कि परमेश्वर के दास का आग्रह है, तो आकाश को फाड़ कर उतर आए तो कितना अच्छा होगा। पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। आमीन। परमेश्वर का दास जानता है, जब सीनाई पर उतर कर आया, उसके बाद में अब्राहम ने कहा यहोवा पर्वत पर प्रत्यक्ष होगा, उपाय करेगा। And the saint believes that। संत उसको स्मरण करता, विश्वास से उसको यहोवा यिरे है, उसको विश्वास है परमेश्वर प्रत्यक्ष होगा। वो जानता है कहते कि तू आ प्रभु, प्रत्यक्ष हो जा, तेरी महिमा दिखा, तेरी महिमा ही हमें उत्तेजित करता, तेरी महिमा का निवास स्थान जो तेरा पर्वत है, आमीन, वहां तू उतर कर आ। आमीन। कैसे आने का सामर्थ्य प्रकट करके आ। आज मैं चला जाता, वहां से हमने पढ़ा था। लेकिन पिता तो हमारा पिता है, परमेश्वर तो हमारा पिता है। हम तो मिट्टी है, हम मिट्टी है, आशा विहीन है, लेकिन हमारा कुंवार तू है। आमीन। Yes, Lord. What stuff I am is of no consequence compared to who my sculptor is। Yes. मैं कौन सा धर्म का पत्थर है, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे शिल्पकार कौन है। Yes. ये मिट्टी कहाँ से उठाया, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा कुंभार के हाथ में है। Yeah. The broken lives, shattered hearts, he can not only mend, he will reshape it to look far more glorious and magnificent than ever before। ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ ये बर्तन को, ये निकम्मा चीज को टूटे हुए फेंक दिया गया पत्थर को उठाएगा, बनाएगा, ऐसा ही रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसा सुंदर रूप देगा जो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो। Yes. Amen. Yes. We desire this refreshing experience। ये ताजगी का अनुभव हम चाहते हैं। Yeah, Lord, even if there isn't much happening here, I believe when you seat yourself before the Word of God, even if it is simply read out, you will be quickened, you will be refreshed। मैं इस आशा रखता हूँ अगर बहुत कुछ नहीं होता तो वचन के सामने आप अपने आप को बिठाओगे और वचन आपसे बात करने के लिए आप कान लगाकर बैठोगे तो आप ताजगी का अनुभव को अपनाएंगे। ऐसा मैं आशा रखता। वहां से हमने बहुत कुछ पढ़ा था, नहीं है, सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कहते कि यहोवा क्या एक बातों के होते हुए भी तू अपने को रोक के रखेगा। Will you delay this? हमारी हालत देखो, सूखा पड़ा है या जंगल जैसा बन चुका है, तू विलंब करेगा क्या? नहीं पूछता। Will you restrain yourself at these things, O Lord? Will you keep silent and afflict us so terribly? तो ऐसा करेगा क्या? बार बार दुख दिलाएगा क्या? हम यीशु नहीं है, उसने यीशु क्रिस्त के साथ ऐसा किया, हमारे साथ नहीं करेगा। उसका क्रोध तो शंबर की है, उसकी दया करुणा 1000 पीढ़ियों के लिए है। You shall be refreshed, says the Lord। परमेश्वर का वचन कहता तू जिलाया जाएगा। आमीन। 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 The graves will be opened। आपका कब्र खोल दिया जाएगा, कब्र खोल दिया जाएगा। हम जिलाया जाएगा। आमीन। वो विलंब नहीं करेगा, 3 दिन तक वो नहीं आता। तू भी
चौथा दिन को वो आएगा। आमीन। Yes. हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, यिर्मयाह में चले जाता है। जहाँ कपड़े लाया, मैं कुछ भी बोलता आप उसको थोड़ा सा हंसी मजाक से भी नहीं, या बोलते कि सिर्फ अब लोग जो पड़ेगा, बेलों को चांस क्यों नहीं मिलता, ऐसे सब इधर पूछता है। मैं बोला क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये फोन भी इस तरफ का मैंने कर दिया ना सीधा, तो लोग के लिए बैलेंस है, ठीक है। कभी आप दोनों शब्द से सुनेंगे, ठीक है। 24 का 6 मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आमीन। कहते अवस्था में जानता, लेकिन अवस्था को बदलने वाला मैं हूं। आमीन। हाँ प्रभु, मैं अवस्था को बदलूंगा। प्रभु कहता, I will transform your situations. तुम्हारी अवस्था को मैं बदलूंगा। आमीन। आमीन। ऐसे कहता, कृपा दृष्टि में रखूंगा, इस देश में दोबारा लौटा ले आऊंगा। आमीन। From wherever you have fallen, the Lord says, I will lift you up, amen, and place you on higher plane. ऊंचे स्तर पे मैं तुझे दोबारा खड़ा करूंगा। Yes Lord. प्रभु कहते हैं मैं कर सकता। हाँ प्रभु। You may not be able to get up and lift yourself up. तो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर सकता, उठा भी नहीं सकता। प्रभु कहता है मेरे ऊपर छोड़ो। आमीन। ये सब काम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं करूंगा। नहीं है, मैं नष्ट नहीं करूंगा परंतु मैं बनाऊंगा। वो प्रभु। I will build you up once again. I will bring them back. I will build them up, and I will not tear them down. I will plant them and not uproot them. कहते मैं उखाड़ न डालूंगा, मैं लगाई रखूंगा। परमेश्वर अभी उसके समीप बुलाता, उखाड़ने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं, उसका क्रोध प्रकट करने के लिए नहीं, बनाने के लिए। आमीन। एक भविष्य, सौभाग्यवान भविष्य देने के लिए परमेश्वर का स्वभाव वो है। परमेश्वर उसमें दिलचस्पी रखता है। आमीन। मिठाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझे जानेगी कि मैं यहोवा हूं। मैं मन को बदलूंगा। आमीन। सिर्फ परिस्थिति को ही नहीं बदलूंगा। I will not just change your circumstances or your conditions around. I'll change your heart. मैं तुम्हारा मन को बदलूंगा। भटकने का आदत हमें आपसे निकल जाएगा। हाथ से सिगरेट दारू चिपके लेने वाली बात नहीं है, वो तो करूंगा ही मैं, लेकिन वो आदत को ही मैं तुम्हारे गले से निकाल दूंगा। You won't be tempted again to curse yourself or your circumstances. अपने आप को श्राप देते हुए, अपने परिस्थिति को श्राप देते हुए आप समय व्यर्थ में व्यय नहीं करेगा। You will get up and you will not waste your life or your time thinking about the past, the ugly past. Amen, amen. The failures of the past. Amen. बीतों के ऊपर आ जाए वो दुख हो, कुछ भी गलती भी हो, उसके ऊपर चित्त लगाकर आप समय नष्ट नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं तुम्हारे चित्त को वहां से मैं हटाऊंगा। आमीन। मैं ऐसा मत कर दूंगा कि अब तुम जानेंगे कि मैं यहोवा नहीं है, मैं यहोवा और तुम मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। This is God's business किया गया है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का मन उसमें है।
आमीन आमीन बीते हुए दिन में और पिछले इतवार को आज भी हम यही शब्द क्यों सुनता, क्यों कहता? क्योंकि परमेश्वर चाहता ताजगी से हमें और एक बार बना ले। आमीन आमीन। बदबूने वाली अवस्था से, नाराजी से के घट्टे में से उभार कर प्रभु चाहता है कि हम जीवन के ताजगी में जाएं, that we walk in the newness of life. This is His plan for us and His desire. ये उसकी योजना है हमारे विषय में, उनका आग्रह यह है। मैं और आगे पढ़ता 30 अध्याय से 17 से पढ़ता। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ये रिकॉर्ड से हो रहा है, परमेश्वर थूक लगाने का काम नहीं करता। परमेश्वर करते सही इलाज में करना। आमीन। हाँ प्रभु। I will get to the core of the issue. तुम्हारे समस्या के जड़ तक में जाऊंगा। आमीन आमीन। सही इलाज में करना। ये झूठे वैद्य के समान में नहीं कार्य करूंगा। I will dive into the depths of your broken heart. तुम्हारे टूटे हुए हृदय की गहराई में मैं उतरूंगा। I deal with you there. मैं वहां पे तेरे साथ कार्य करूंगा। आमीन। तेरे गांवों को मैं चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि लोग कहता है you are broken, you have been shattered beyond repair. सियोन तो जरूर थी, लेकिन अब सियोन की तरह दिखाई नहीं देती, टूट पड़ी। पिछले दिन मैंने थोड़ा गीत गाने की कोशिश की, आज भी नहीं गाऊंगा, चिंता मत करो। I loved you Lord, I showed you. एक रोदन है, मैं तुझसे सचमुच मैंने प्यार किया था, करता था, कुछ तो हो गया, क्या क्या हो गया बता? नाराज़गी है, दुख है, डर है, लेकिन you will revive me, तो दोबारा मुझे जिलाएगा। This life will be refreshed, this life will be revived, amen, तो दोबारा जिलाएगा। सही इलाज करने वाला वही के हमें बुला रहा है, आमीन। और कहते मैं इलाज करूंगा। सही है, तेरा नाम कुछ भी होने दे, टुकराई हुई पड़ा है तेरा नाम। वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता? देखो छोड़ दिया गया सियोन है, परमेश्वर ने त्यागा उसको, उसका भी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा दुनिया कहता। Let the world think so, but you will not think so. दुनिया कुछ भी सोचे, सियोन कुमारी तू तुम्हारे विषय में कभी नहीं सोचेगी ऐसा। आमीन। Yes Lord. The bridegroom doesn't allow you to think so. ऐसा सोचने के लिए तुम्हारा दुल्हा तुम्हें अनुमति नहीं देता। यहोवा कहता, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता, उसके घरों पर मैं दया करूंगा, नगर अपने ही कंदहार पर फिर बसेगा, राजभवन पहले के अनुसार फिर बनना है। He doesn't need great raw materials to erect the best of magnificent structures. उनको बहुत सुंदर शोभायमान मकान को खड़ा करने के लिए बहुत कीमती सामग्रियों की जरूरत नहीं है। आमीन। हाँ। निकम्मा ठहराया गया पत्थर चलेगा। आमीन। आमीन। जलाया गया ईंट भी चलेगा। Yes. आमीन। The worse the material, the greater his skill will be demonstrated.
जितना ज्यादा बेकार है ये सामग्री, ये चीज, उतना ज्यादा उसकी निपुणता प्रकट किया जाएगा। आमीन। हाँ प्रभु। कंदहार पर फिर बनेगा, राजभवन खोले के अनुसार फिर बसाया जाएगा। तब उनमें से धन्य कहेंगे और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। You shall be refreshed, says the Lord. आमीन। Amen. आमीन। दोबारा, 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 amen. तू खुशी मनाएगा। आमीन। दोबारा तू शांति पाएगा। दोबारा तू हिम्मत पाएगा। दोबारा तू खड़ा हो जाएगा। Even if some of you like me are not able to express your ecstasy and your joy, God will cause you to rejoice with you. And कुछ लोग मेरे जैसे मुझे पहले बोला ना, उठो के जैसा है, बहुत ज्यादा दिखा नहीं सकता, इसे आ ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु आपका हृदय नहीं बुझने वाली स्वर्गीय खुशी की अग्नि को, ज्वाला को प्रज्वलित करके रखेगा। पिछले दिन मैंने परमेश्वर का दास और एक कलीसिया का एक छोटा सा एक झलक एक को दिखाया, कैसे वो लोग खुशी मनाते हैं, थोड़ा सा ही दिखाया। देखा ना आपने? देखा नहीं है? अच्छा। क्या इतना सब मुश्किल से मैं कुछ दिखा दिया, तुम लोग भूल जाते हो यार। अभी कभी नहीं दिखाऊंगा कुछ, पैदा खिलाएगा बस। वैसे सब लोग नहीं कर पाते, करने का कोशिश भी नहीं करना, नेचुरली आता है लोगों को अभिषेक की पूर्णता में। उतना नहीं है तो भी चलेगा। May the Lord comfort you. आमीन। May the Lord encourage you. May the Lord restore unto us the joy of salvation. प्रभु आपको सांत्वना दे, शांति दे और उद्धार की खुशी से आपको हृदय को भर दे। प्रभु कहते मैं करूँगा। Yes, प्रभु कहते मैं करूँगा। आमीन। चलो वहाँ से निकलते हैं, ऐसे किया में चला जाता है। गेल 11 का 19-20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे जैसा आदमी के लिए भी आशा है। आमीन। ओ प्रभु, प्रभु कहते मैं कर सकता, पत्थर सा हृदय को मैं मुझे से बना सकता। आमीन। It will once again melt like wax. दोबारा वो पिघलेगा। मुझे मालूम है कि परमेश्वर के दास ने क्यों कहा, तेरे महिमा का निवास स्थान मुझे बहुत पसंद है। वहां ऐसे कठोर कठिन पिघल जाता। आमीन। 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 Yes Lord. Only His presence can melt Yes Lord. this hard heart of mine. मैं पूरा विश्वास करता, जब मैं उसको संगति में, उसको मस्ती में आता, ये पत्थर सा कठोर दिल मुझे सा पिघल जाएगा। आमीन। आमीन। और वो कहता है कि परमेश्वर कहता मैं करूँगा। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। You will not have to strive hard for that. I will change your heart. Calvary's love will flow into us. Calvary's name, इसे गीत अपनी तरह गाता है। कलवरी का प्रेम मेरे हृदय को भर दे, ताकि ये कठोर पत्थर सा दिल पिघल कर मुझे सा बन जाए। क्या लेते? This love will flow into us like a mighty torrent, a current. ये स्वर्गीय प्रेम
ऐसे तेज गति से बहने वाले नदी के समान जब हमारे हृदय में भरकर आएगा, हमारा मन का रूपांतर होगा। आमीन। Somebody will not have to force us. इसलिए कभी-कभी मैं वो पढ़ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी को तुम्हारे ऊपर निर्बंध लगाना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर को जानो। पूरा माना सिद्ध होगा। God would have transformed my heart to love Him much more than I have ever loved Him. अब तक जितना मैंने प्यार किया, उससे अधिक प्यार करने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय को बदल देगा। ये परमेश्वर की वायदा है। जब वो होता, हालेलुया, हमें ताजगी ना सिर्फ आएगी, बने रहेगी। आमीन। आमीन। We'll continue to enjoy this refreshing in our souls. मैं जल्दी भागने के लिए वहां से आगे बढ़ता हूँ। वहां से कहाँ से आना? 34 में जाना। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होंगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज बुक जाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यस। ये वचन बहुत सुंदर वचन है। उस सिय्योन की पहाड़ी हमसे यहोवा बहुत प्यार करता है, और यहोवा वहां प्रत्यक्ष होता। आमीन। उपाय करने के लिए कहते जब सिय्योन दोबारा जिलाया जाएगा, ताजगी से रिफ्रेश किया जाएगा, सिर्फ सिय्योन का इलाज नहीं होगा। हो यस, आस पड़ोस के लिए। Your blessing will not remain confined to your selfish life. आमीन। तुम्हारा एक स्वार्थी जीवन में सीमित बने नहीं रहेगा। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन। आमीन। हो प्रभु। You will not be living for yourself. फिर आप आपके लिए नहीं जीता। नया नियम में पढ़ता है, कोई भी अपने लिए नहीं जीता। ये समझने को ही मुझे तकलीफ होता है। मुझे लगता है सब लोग अपने लिए जीता है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के संतान कोई भी अपने लिए नहीं जीता। ये कितना सुंदर वचन। ये तो अब्राहम का आशीष है। मैं तुझे आशीष दूंगा और तू एक आशीष का कारण बनेगा। डिसिप्लिन किसका हृदय में याद रखने, कितना चाहत मैंने किया था बचपन में, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में वो पूरा नहीं। कई बार मैंने आपको ये बताया कि परमेश्वर के दास कहते हैं कि वर मैंने परमेश्वर से मांगा, वो क्या है? हमेशा तेरे मंदिर में रहना है और तेरे खूबसूरती को निहारते रहो। मैंने ऐसा वर भी नहीं मांगा, क्योंकि मुझे वो वर मांगने को दिया, एक ही वर मांगा। I said, if you promise to make me a blessing, Lord, I say amen. This was at a very, very young age. एक लड़का था, मैंने प्रभु से एक ही वर मांगा, तो वायदा कर, तो मुझको अनुग्रह बनाएगा, बनाएगा। Then everything else is okay for me. आग्रह है, लेकिन प्रभु कहता मैं बना सकता। आसपास की जगह, आमेन। You're not just a blessing man, you will be a blessing man. प्रभु का हृदय का आग्रह हुआ है। Amen. Why is he refreshing us? That the neighbors will be refreshed. Amen. The man in the next door, the girl in the corner, be blessed. प्रभु कहते हैं मैं करूँगा। Amen. मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। मेरे हृदय का आग्रह वो है। ऐसा परमेश्वर कहता और कहते हैं कि मैं उन्हें उनकी अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, मेघ को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा को, जल प्रलय की वर्षा नहीं है, आशीषों की
बरसा। आमीन। Is that the kind of prosperity that my heart yearns for? ऐसा बढ़ोतरी में मेरे जीवन में चाहता हूँ। इतने साल सेवकाई करते, इतने अनेक सेवक लोगों को कड़ा करते, मैं बहुत सारा बड़ा तरह को माफ कीजिए, आप थोड़ा सा एग्जैगरेशन आप लोग माफ कीजिए, परमेश्वर के जन के लोगों को विषय में कहता ना चलेगा। जितना भी कलीसिया है आज पेंटेकोस्टल चर्च से, उनके सब नेतृत्व में जितने लोग हैं, वे लोग एक परमेश्वर के दास के पास जाते था, वो मनुष्य का देहांत हुआ, मकान कहाँ, गाड़ियां कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, स्वर्ग में है, स्वर्ग के तिजोरी में है। आमीन। How we thank God for such chosen vessels. ऐसे परमेश्वर के दास लोग के लिए हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। A blessing for others. और इसने कहा मैं कंगाल होकर अनेकों को संपन्न करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं दुख सहकर अनेकों के क्लेश में सांत्वना देता, शांति देता। What a blessed life. प्रभु कहते हैं ये मैं करूँगा, आशीष का बरसात होगा। आमीन। जब ये बरसात होगा, it will not be only on you. Hallelujah. Let it desire such बारिश, such बरसात। ये बारिश मेरे ऊपर सिर्फ नहीं, आमीन, पूरे परिवार के ऊपर हो, कलीसिया के ऊपर हो, मेरे देश के ऊपर हो, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर हो, जो बंटवारे में उसके ऊपर हो, छुटकारा पाए, बरसात माने उसके ऊपर हो। Yes Lord, yes Lord, yes. Do not limit it to me, oh Lord. ये सिर्फ मेरे लिए सीमित नहीं रहे प्रभु, आगे बढ़ते हैं। हम होशे में चल जाता। 6:1-3 चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। महान परमेश्वर के दास ने ये भाग पढ़ा है, उसके ऊपर भाषण दिया, उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम किया हो, इसके ऊपर उसमें मेरा गलती नहीं है, क्योंकि आज के बाद उसने क्या करा, ये मैं कल भेज दिया था ना रसवाई को देने के लिए, तो मेरा गलती, मैं उसका सारी चीज कोट नहीं करना चाहता, लेकिन उसको लगता है कलीसिया के लिए आज का संदेश है। He has called his people. ये सब बोलता रिकॉर्डिंग भी होता, उसने कहा सब लोग चटाई लेकर आना, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम 2 दिन यहाँ लेटेंगे चटाई डाल के, हम लेट के रोएंगे, अब सिर्फ यही करेंगे। We will only cry. We will cry and we will confess. We will repent and plead for God's mercy. कहते मैं भी आऊँगा, उद्धार मैं भी चटाई लेकर आऊँगा, मैं भी लेट के रोएंगे, देश के लिए रोएंगे, हमारे संतानों के लिए रोएंगे, कलीसियों के लिए रोएंगे, प्रचारकों के लिए रोएंगे। और वो पिताजी कहता है कि उसने हमें फाड़ा, लेकिन वही हमें चंगा। आमीन, 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 आमीन। यस लॉर्ड। अगर उसने फाड़ा, हमें चंगा कर एक सुंदर रूप देने के लिए है। ओह प्रभु, यस। He is the master, cutting master है।
सही रीति से वो फाड़ पाए, हाँ ताकि सही रीति से कपड़ा बन जाए। आमीन। ओ कपड़ा का काम जाने वाले लोग इधर कोई है होगा शायद, कटिंग मास्टर को सबसे ज्यादा पगार है मिलता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you think he has allowed this brokenness and this condition in our lives, it's not without a purpose. तो प्रभु ने हमारा हृदय टूटने और ऐसे टुकड़ा होने दिया तो कोई उद्देश्य के बिना नहीं है। यस ये with a noble purpose, बहुत महान उद्देश्य से प्रभु ने ये कार्य किया। आमीन। We don't have to know everything. हमें सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम जान नहीं सकता, बट उसने हमारे जीवन में होने का अनुमति दिया। अनुमति भी कभी कभी देता है। अयुब के जीवन में ऐसे दुश्मन को अनुमति मिला। आप कभी कभी हमारी बलवा करने का आदेश से, हमारी लापरवाही से, मूर्खता से ऐसी अवस्था में जाके पड़ता है, लेकिन प्रभु के लिए वो भी कठिन नहीं है। आमीन। Even such a situation is not too hard for the Lord to rectify. प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। All that he requires is my readiness and my humility. प्रभु एक ही चीज चाहता, मैं उसके लिए तैयार बना और वे नामुर होकर उसके हाथ में बने रहना। आमीन। 1000 बार मैंने एक कलीसिया में कहा ये बात, प्रभु एक ही चीज चाहता, वो नम्रता। वो एक चीज मुझ में नहीं है, आप में है, सब विश्वास करता। God looks for such people, and his heart breaks when he sees this kind of pride, arrogance in my heart. मेरे हृदय की जो गर्व और अहंकार को देखकर उसका हृदय टूट जाता, because it delays his work. उसके काम में ये रुकावट लेकर आता। How my life would have been transformed by now if I were that humble as he desires me to be. प्रभु जितना चाहता उतना मैं नम्र होकर उसका हाथ में बने रहता होता। मैं अब तक क्या देता था उसके हाथ में। But God knows there is a desire in my heart, and that too, it's a burning desire. मैं विश्वास करता प्रभु जानता मेरे हृदय में से एक आग्रह है, ऐसा प्रभु जानता है। और वो आग्रह जो है वो बहुत दूर से है, वो भी प्रभु जानता। और प्रभु कहता है इस आग्रह करने वालों को मैं तृप्त करूंगा। God will give us grace, and प्रभु उसके लिए कृपा दूंगा। In the worst of situations, God will give us grace to humble ourselves down, and to give up our rights. बेकार अवस्था में नम्र होने के लिए, हमारा हक को छोड़ देने के लिए प्रभु हमें कृपा देगा। तभी हमें लगेगा कि why am I being humiliated? हमें लगेगा कि मैं लज्जित किया जाता है, नहीं है। हीरा पॉलिश किया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। यस लॉर्ड। This jewel is being polished. आगे बढ़ते कुछ वचन मुझको उसके आधार पर भी पढ़ने का था, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हम हबक्कुक पे चले जाता है, बहुत कम पढ़ते उसको। Chapter 3, verse 6. शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। वचन हमने आधा भाग पढ़ा था, नहीं है? आज नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था, कम से कम मुझको तो याद है, नहीं है? आप लोग ये सब चीज याद रखिएगा तो कैसे चलेगा? इतने वचन पढ़ते, इतना वचन पढ़ता नहीं। तो हबक्कुक नबी की एक तरह की प्रार्थना है, नहीं?
तेरी कीर्ति सुनकर मैं डर गया। डर गया। यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा करे। I don't want to wait for the last trumpet call. अंतिम तुरही के लिए तब तक मैं इंतजार नहीं करना चाहता। अब कर। अब yes Lord, हाँ। I know I will be transformed and transfigured when you will appear, blessed Lord. हे यीशु, जब तू दोबारा प्रत्यक्ष होगा, मैं जानता हूँ मेरा रूपांतर जरूर होगा। आमीन। लेकिन आज कर प्रभु। Change me, O Lord. Transform me, O Lord. Today. वर्तमान काल में था। तुमको मैंने क्रोधित किया है, मैं तुमको प्रकोपित किया है, दुश्मन को मैंने अवसर दिया है, लेकिन तू विलंब न कर, तू विलंब न कर। नहीं है वर्तमान युग में अपने काम को तू पूरा कर, इस युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते दया करना स्मरण कर। अगर दूसरा कोई पासवान है वो ये पढ़ता तो वो बोलेगा तू जल्दी आ ये पीढ़ी में तू आ, ये पीढ़ी में आ, तू दया कर, don't delay the Lord any further। मुझको व्यक्ति ने या गांव से फोन करके पूछा कि क्या प्रार्थना करते रोज, प्रभु तू वो जल्दी आ करके हम वही करेंगे सभी। मैं बोला सिस्टर मुझे थोड़ा सा तकलीफ है उसमें। अच्छा कैसा है? मैं बोला कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, तो मैं प्रभु से कहता कुछ लोग हैं वो लोग निर्णय माना, ये पीढ़ी में कर प्रभु हमारे लोगों को चुरा कर लेकर, आमीन आमीन, को बचाओ, लोगों को उद्धार कर दो, नहीं दिला और तू शीघ्र। मैंने वो बहन को कहा कि मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ, मैं सेल्फिश मैन। By God's grace, I believe I will be seen somewhere in the distant corner of heaven, ऐसा लगता है। स्वर्ग में प्रमुख स्थान में नहीं, इधर भी है, इधर पीछे कौन से भी कोने में मैं भी पाया था, लेकिन मेरे प्रिय जन की होगा कोई ना कुछ। आमीन आमीन। कहेंगे प्रभु विलंब न कर, वर्तमान काल में कर प्रभु। अब्बा I need to be refreshed, मैं जीवन पाना चाहता, जिलाया जाना चाहता, लेकिन तेरा वायदा आसपास के गांवों में, आसपास के जगह में भी यही आशीष का वर्षा होगी। आमीन आमीन। क्रोध करते वक्त दया स्मरण कर। आमीन। से आगे बढ़ता हम हेटाई में चले जाते। 2:9 पढ़ते। हग्गई 2:9। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। Let the glory of this house shall be greater than the former glory, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. कितनी बार हमने वचन पढ़ा, मैंने कितने बार पढ़ा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 13 वर्ष से ये पढ़ रहा हूँ। उसके पहले भी पढ़ा होगा, 13 वर्ष से मैं कुछ लोगों को ऐसे बोल करना शुरू किया, तब से ये पढ़ता हूँ। ये वचन बहुत पसंद है, क्योंकि आज की अवस्था देखकर मैं बहुत नाराज होने की संभावना है, तो मैं ये वचन पढ़कर अपने आप को उत्तेजित करता, प्रोत्साहन देता खुद को, कहते कि ऐसा नहीं तेरी जो आने वाली दिनों की महिमा है, वह तुम्हारी आशीर्वाद से भी बढ़ करूंगा। I will be a blessed man. आमीन। मैं कहता in all my humility, if the latter glory of this house is going to exceed the former glory of this house, I will count myself among the most blessed of men,
मैंने कुछ कहा, अगर ये भवन की आने वाले दिनों की खूबी और शोभा शुरुआत में जो महिमा था उससे बढ़कर होगा, तो मैं अपने आप को बाकी लोगों में अधिधन्य मानूंगा। Because I miss even those former glory. बीते हुए दिनों की महिमा को भी मैं अभी सोच कर मैं रोता, कम से कम उतना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उससे कई गुना अधिक हो। आमीन आमीन। We grab it by faith. Yes Lord. हम लोग मजबूती से पकड़ लेते हैं, even if you don't feel like you grabbing, अगर विश्वास नहीं आता तो भी पकड़, मजबूती से पकड़ और कहा मैं बनाया जाऊंगा, मैं सफाई पर बचाऊंगा। आमीन आमीन। मैं आशीष का कारण बनूंगा। Yes Lord. उससे आशीष की नदियां बहेगी, Yes. उससे जीवन जल की नदियां बहेगी। आमीन। I will be a cause of inspiration. I will be a spring of blessing. यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हमारी बढ़ता जकरिया में चलता है। जकरिया चैप्टर 10 फर्स्ट वर्स। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उग जाएगा। समय पे मांगना है, विलंब नहीं करना। बरसात का समय में मांगना नहीं है। बरसात का अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वो उनको वर्षा देगा, हरेक के खेत में हरियाली उग जाएगा। ये सारी चीज के लिए हमें विनती करना है। आमीन। God doesn't force it upon anyone. परमेश्वर किसी के भी ऊपर अपने अनुग्रह को और ये ताजगी को ऐसे निर्बंध पूर्वक दबाता नहीं। Yes. I have missed out on this because I have not sought His face with such hunger and thirst. इतना भूख और प्यास के साथ मैंने परमेश्वर का मुख को खोजता नहीं था, इसलिए अब तक मैंने उसको शायद पाया नहीं। So the exhortation comes to me this evening. आज शाम को ये आह्वान हमारे पास आता, मांगो मांगो। हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे चीज बहुत अच्छा लगता है, वचन में एक चीज है जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। परमेश्वर के हृदय क्या होते जानने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रार्थना परमेश्वर के हृदय के विरोध में, हमें लगता है उससे सही है, उछलो उसको ऊपर छोड़ी शिक्षा देने के लिए निवेदन करा। लोग कहते हैं ऐसा मांगने का मांगता है, वो वहां जाएगा तो पता चलेगा। उछलो, लेकिन एक चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, वह है पवित्र आत्मा के लिए अभिषेक। वचन में लिखा ये चीज वो नाम के नहीं देता, बाकी सब चीज वो नाम के देता, विश्वास भी वो नाम के देता। लेकिन यीशु कहता जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, saved made without measure. आमीन। We can ask for this rain, this shower. ये बरसात के लिए हम कितना भी प्रार्थना करें ज्यादा नहीं होगा। याकूब नहीं लिख सकता है कि you asked in excess. याकूब नहीं कह सकता जरूरत से ज्यादा मांगा इसके लिए तुमको कुछ नहीं मिलता, ऐसे याकूब नहीं कह सकता। याकूब को मैंने इसमें हरा दिया। May God enable us to pray the right prayers, amen, and receive much in abundance. सही प्रार्थना करने के लिए, सही समय पर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें कृपा दे और हम परमेश्वर से बोलता से पाए। आमीन। May the enemy never make our eyes blind us. दुश्मन हमें अंधे न बनाए, बेकार की चीज दिखाकर उसके पीछे हमें न भगाए। आमीन। हम नहीं भागते इसी चीजों के पीछे, हम स्वर्गीय तिजोरी के बारे में सोचते हैं। We focus on the treasures up in heaven.
पिछले दिन एक परमेश्वर के दास ने कहा है कि थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम ले, तो एक विलपत्र विल बनाना बोले तो विल क्या हिंदी में क्या बोलता है यार? वसीयत बना के रखो बोलता है। नहीं तो अभी खाना मच्छर के जैसा बात जाएगा, तो बाद में कौन सा चीज किसको, तो बुद्धिमानी से ये करके रखना नहीं है। लेकिन ये अभिषेक है ना, इसके लिए कुछ बना के रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कंटिन्यूटी फ्लो ये बढ़ते रहेगा। आशीष की नदी, आशीष आधा इसको, आधा लड़का को, आधा बेटी को, बढ़ते रहेगा। आमीन। और मैंने प्रभु से थोड़ा ऐसा बात कर सकते हैं, प्रभु डांटेगा कि तूने कहा नेचर ग्लोरी विल बी ग्रेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी, नहीं है? आने वाले दिनों की महिमा पिछली महिमा से बढ़ जाओ, नहीं है? परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे पितरों के जगह पर तेरे संतान बैठेंगे, नहीं है? तो मैं पहले का आने वाला मेरे बच्चे लोग हैं, उसकी महिमा मुझसे बढ़कर बढ़े, नहीं है? परमेश्वर के वचन है। यस, he has bound himself with his promise, यस, हाँ, ये देखते नहीं होगा आप लोग? Yes, Lord. He wants to refresh us. वो चाहता है कि हमें वो ताजगी से दोबारा रिफ्रेश करेंगे। खत्म हो गया, हम बहुत जल्दी जाते हैं, मत्ती में से एक वचन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग थक गए। मैं एक आदमी है जो थकता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ काम किया नहीं, करता भी नहीं। मत्ती में जाते हैं, 8:10 पढ़ते हैं। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये तो सेंचुरियन के विषय में है, वो सुबेदार, उसने यीशु को रिफ्रेश किया। ये अन्यजाति का मनुष्य यीशु के सेवकाई में इतना विरसता था, सच बोली गई। लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। लोग उसके लिए आते हैं, वो लोग यीशु को नहीं स्वीकारते, कोई नहीं था यीशु के साथ। कितने लोगों को चंगा किया, हजारों को खिलाया, कोई नहीं है उसके साथ, सब छोड़ के चले जाता, सिर्फ उसी के लिए आता है। यहाँ एक मनुष्य, उसका विश्वास है, उसने यीशु को इतना खुश किया। यीशु सुबेदार अन्य जाति का मनुष्य है, कहते तुम्हें मेरा घर में आने की क्या जरूरत है? हमें योग्यता कहाँ है? वो आई लाइक सच की मदद की। एक दिन ऐसा मैं भी नम्र बनूंगा, ये मेरा हृदय का बहुत बड़ा सपना है, बहुत ही बड़ा सपना। ये क्यों ये सपना मेरे हृदय में? क्योंकि बचपन से मैं गमन हूँ, सब लोग बोलता तू बहुत बड़ा गमन हूँ, मैं भी जानता, लोग भी कहता। तब से मेरा एक आग्रह, एक दिन मैं ऐसा नम्र बनूंगा यीशु समान। ये मनुष्य से बनकर कहता मैं योग्य नहीं, कैसे योग्य नहीं है? सम्मत बेच के उसको घर में बुला सकता है आदमी, ये रोमा सुबेदार है, नहीं है? यीशु तू कुछ ऐसा करते करके मेरे पास खबर आया है, आके मिलो। हाँ, केरला के पुलिस चीफ एक बार मुंबई में आके जरा आकर बोलने का ना, आके मेरा असिस्टेंट को बुलाया, मुंबई में किधर को बुलाया, और उसको पूछा कि तेरा बॉस आके मुझसे मिलेगा या मुझको उसको उठाना पड़ेगा क्या? मिला नहीं, उसने उठाया नहीं, इसलिए इधर हूँ। क्योंकि उसका बिजनेस था, तो उसको लगा कि मैं उसको कॉम्पिटिटर है, समझे? तो उसके बीवी का बिजनेस है, उसमें से बहुत सारे ग्राहक लोग मेरे पास आ गए, तो बहुत गुनस है उसको। वो भी एक क्रिश्चियन है, कैथलिक है, तो उसको और ज्यादा गुनस है। वो तो नसरानी होकर ऐसा करता हूँ, ऐसा आराम से ये कर सकता था। हाँ हाँ, This is the way to approach Jesus, dear ladies and gentlemen.
which will refresh him, gladden his heart. ऐसे जब हम यीशु के पास जाते हैं, I command you, बस ठीक है यार, आप करो, आप आना। Honestly, we never can deserve, we can never merit anything good from God. परमेश्वर से कुछ भी भलाई का क्या करने के लिए डिमांड मांगत करने का कोई हक नहीं और आपने बाइबल में लिखा है सब कुछ दान है। आमीन। सेठ में दान, उद्धार के लिए जो विश्वास है वो भी दान है। यस, बाइबल में इसलिए लिखा है कि नो फ्लेश कैन एवर बोस्ट, कोई भी मनुष्य कभी भी गर्व ना करे। यहाँ से मुझे लगता मैंने अप्रोच में ह्यूमनिस्टिक, I will gladden his heart and I will refresh his heart। और परमेश्वर के पास, यीशु के पास ऐसे नम्र होता था और परमेश्वर को प्रसन्न करता। He got refreshed and he exclaimed, now he said, उतरे ऐसे एक्सेप्ट होकर कहता है कि देखो क्या विश्वास है, ये मुझे में क्यों नहीं पाया जाता, वहां से आगे बढ़ता है। मत्ती चैप्टर 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहते कि विश्राम पाने का यही रीति है। मजा करे ये मेरे पास तू तो जुआ डालकर चलता आना करियो चल मैं तेरे जाते हुए लगा देता, but then you will know that the entire burden is on me। तब मुझे पता चलेगा पूरा भार मेरे कंधे पर है। चल, when you get yoked together with Jesus, you are not like a bond servant bearing the burden। जब यीशु के साथ हम जुआ उठाकर चलता है तो ऐसा गुलाम की तरह नहीं है जो पूरा भार अपने ऊपर उठाता है। This is my greatest privilege to show to the world and to the enemy that I am yoked with Christ and I am able to carry the burdens of my life। ये मेरे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य है। यीशु के साथ जो उठाकर चलता और दुश्मन के सामने स्थापित करके दिखाता, मैं कामयाब हूँ। I can handle it, I can bear this, I can carry it। मैं ये सह सकता हूँ, मैं ये उठा सकता हूँ। Because he is carrying it on his shoulders। क्योंकि पूरा बोझ उसके कंधे पर है, वहां मुझको विश्राम है। कई बार ये बात कहकर मैं अपना आप सामने भी जाते हैं, कुछ कहता कि मैं कभी-कभी एक टेस्ट के लिए, सुजिया टेस्ट के लिए भोपाल में जाया करता था। ये हार्ट अटैक होने वाली बात है, इतने साल के परिश्रम है लोगों का, वैज्ञानिक लोगों का, और प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट करेगा। तो मैंने मेरा खुद आंखों से देखा है, वहां इधर एक कंपनी का नाम लेने वाला था मैं, उधर का चीफ डिजाइनर आया, उसका जो इक्विपमेंट टेस्ट हो रहा था वो फूट गया बम जैसा, वो हार्ट अटैक था। ये मैंने खुद देखा, पूरा परिश्रम व्यर्थ था, सारा कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा। तो मैं डर के साथ जाता हूँ। एक बार जर्मनी से एक बड़ा साहब आया और मेरे साथ आता हूँ, तो मेरा बॉस बोलते तेरा छुट्टी है। क्यों? वो बड़ा साहब है, बूढ़ी सही है, तेरे को क्या करने का, तू मजा मार। तो उसका दिल और मैं इसके साथ, यही है यीशु के साथ सेंटर। यस, विश्राम है। आमीन, आमीन, हाँ प्रभु, यस। कहते तू विश्राम पाओगे, यस। बोझ उठाकर विश्राम पाओगे, यस, आमीन। जुआ लड़कर विश्राम, आगे बढ़ते हैं। हम मत्ती 16 में जाते हैं। नहीं, 17 पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है।
इसके विषय में मैं कितना भी कम बोलेगा तो भी आप लोग को लगेगा ज्यादा है, क्योंकि आप इतना जानते हैं। नहीं, शिमोन, सबको लगा शिमोन ने उसको खुश किया, यीशु को। यीशु कहते तूने मुझको नाराज किया। बड़े सभा का आयोजन तो किया होगा, बड़े कन्वेंशन भी रखा होगा, बड़े बड़े म्यूजिक ट्रूप को भी बुलाया होगा, लेकिन मेरा नहीं आदर किया गया। ऐसे बहुत बहुत कलीसिया में हो सकता है, हमारे कलीसिया में भी हो सकता है। अब कुछ बोलने के लिए समय नहीं है, बस कुछ मैं बोलने वाला था। आज परमेश्वर के एक दास से सुना, वो मैं बोलने वाला था, जो कलीसिया में हो गया वो नहीं बोलने के लिए समय दिया। यहाँ एक स्त्री ने यीशु को खुश कर दिया। शिमोन ने उसका धन दौलत का बड़ा प्रदर्शन किया, शिमोन ने नाम कमाने का कोशिश किया, बड़े स्टाइल में बड़ा खाने का तैयारी की। नहीं वो नहीं है, ये नहीं है, ये पतरस वाला है। पतरस ने कहा तू मसीह है। उधर है क्या? उधर, हम उधर है। अरे वो सब छोड़ो, वो सब नहीं चाहिए हमको। वो एक प्रकाशन पाए। मैं सोचा उधर तक आया मैं, कब आएगा उधर पता नहीं। ये तो एक प्रकाशन नहीं है, पतरस ने जो प्रकाशन दिया, अरे उसके पहले भी लोगों को मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, बूढ़ों को भी मालूम है। लोग ऐसे बहुत कुछ कहते हैं। There is a big difference in a true confession received through revelation and something we copy and repeat. मैंने कुछ कहा, परमेश्वर से पाए हुए एक प्रकाश प्रस्ताव करना और इधर उधर से सुनकर कॉपी मारने वाली बात में जमीन आसमान का फर्क है। Jesus knew this is with true conviction. यीशु को पता चला ये पूरे यकीन से कर रहा है। यीशु को खुश करने के लिए नहीं, लोगों का बात सुनकर नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से प्रकाश है। आमीन। Such revelation will please the heart of God. वचन तो मेरे जैसा कोई भी पढ़ सकता है, मैं वही तो कर रहा है ना। But some people will get such insight into the word of God with the help of the Holy Ghost, and you will be thrilled when it happens to you. कुछ लोगों को वचन की गहराई का प्रकाशन मिलता है, तब वो लोग एक तरह की उन्माद में आ जाते हैं। Let us desire that. हम आगे बढ़ते चलो, उधर से खड़ा नहीं रहने का था मुझको। साथ में आ जाओ, लूका में। लूका अध्याय 7:47वां वचन। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। यही वचन है ना, ये वचन में आगे बैठे चुट्टी। फरीसी ने बड़ा स्टाइल मारा, उधर आने का तो मुझे कितना मेहनत किया, कितना पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन यीशु कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग सस्ता में कार्य कर देता है, सस्ता में नहीं, ये भी उससे भी महंगा था, ये स्त्री के बाद उससे भी महंगा था। यीशु कहते तूने बहुत कुछ किया, but I am not impressed। दुखी की बात है। अंत में सब पता चलेगा, बोलने वाले से मैं बहुत नाराज है। अंत में सब पता चल के भी too late। वो आराधना सही था, उसने जो बोला था वो सही था, उस अंत में पता चलेगा। अंत में पता चल के किसको क्या लाभ है? मुझे अंत में पता चलेगा मेरा पूरा नाटकबाजी और मेरी सारी कुटिलता उधर प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग तालियां मारेंगे, बोलेगा क्या लाभ है? आपको कुछ खुशी है, मुझको कुछ खुशी है क्या? नहीं है ना। अंत में नहीं मेरे प्रिय भाई, may the Holy Spirit give us the assurance that our prayers, our worship, our praises are pleasing to the heart of God as a fragrant incense offering। परमेश्वर की आत्मा में यकीन दिलाए। आज हमारी प्रार्थना हो, हमारी स्तुति बलि हो, धन्यवाद की बलि हो, हमारे गीत हो, परमेश्वर को हृदय को ऐसा खुश करे जैसे एक सुगंधी धूप बलि। ये आर्टर मुझ में बने रहना चाहिए। यीशु कहते इसने किया, इसने इतना प्यार प्रकट किया, बार बार मुझको नहीं है।
बार बार सुमा छोया केसुन से पूछा मैं पढ़ना नहीं चाहता प्रकाश में देखते वो ऐसा ही है कैसे नहीं तो मेरा सुन ले ये 747 दूसरा है। हाँ ये वो स्त्री है। हाँ ये इसको ऊपर अब चर्चा नहीं करते। हाँ, अच्छा। कुछ लोग कहते हैं वो मरियम नहीं है ये दूसरा अच्छा वो भी नहीं है। नहीं, ये रोगी स्त्री वाली है, रोगी है? वस्त्र छूने वाली। प्रभु मुझे माफ कर मैं खत्म करने के लिए ऐसे सब कहते हो लिखा ही नहीं है क्या मैं वो स्त्री का मरियम का लिखा ही नहीं है उसमें मुझे वो चाहिए था ये सब किसको चाहिए अरे अरे ये सब हाँ ये 747 अब जैसे कोई मेरे जिंदगी में आए और कदम हो जाए जान कोई बात नहीं कोई कुछ भी हो ठीक है कुछ भी हो गया ना वो भी मैं बोलता हूँ सबको मैं कुछ करूंगा पौलुस क्या कहता सबको कुछ करने के लिए सब कुछ बनता वो स्त्री आई थी अभी पढ़ने का नहीं कुछ भी वो स्त्री आई थी कहां से कनानी स्त्री आई थी नहीं है वो है क्या नहीं फिर कौन सा स्त्री है ये कौन सा एक स्त्री है आपको बोल वो याईर के बेटी को चंगा करने जा रहा था तो 12 वर्ष की जो स्त्री थी वो आई उसने वस्त्र पर 747 वो है। बाइबल को बदल हाँ वैसे ही आपको बाइबल को बदल के ओके दूसरा बाइबल पढ़ो ठीक है वैसे ही हम आगे बढ़ता है मैंने वो निकाली है अच्छा तो गलती से ऐसा आया होगा कैसा हो जरा पढ़िए अभी अभी इसको मैं चार्ज देता तो मैं क्या करूं यहाँ कर रहे कि मैं कैसे नाचूं किसका कार्य पे नाचूं बाइबल में लिखा है तुम लोग ऐसे लोग हैं बोले कहते कि हमने वादी बजाया तूने नाचा नहीं अब वही हो रहा है वो तुम का मतलब एक बार आप सही है चलो 10 का 21 पढ़ो नहीं आप सही है नहीं मुझे सही नहीं होने का अब 10 का 21 पढ़ो ओके ओके लूका 10 का 21 हाँ उसी घड़ी में पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये तो सेवक लोगों अपना दास लोगों को बेच के क्या बोलते उसको चेला लोगों को बेच के नहीं 72 लोग है वो मैं देखो मैंने एक बात देखा मैं इतना हंसी आती हूँ मैं कुछ सीख के नहीं आता समझे पहले बार में बताया है मुझे अच्छा भी नहीं लगता सीख के आने मुझे यहाँ आना है मुझे कुछ प्रभु से सुनना है वो भी मुझे बोलना है मुझे और कुछ नहीं बोलना है मुझे कुछ लिखना नहीं मुझे कुछ पॉइंट नहीं लिखना है मुझे पसंद नहीं है वो गलत है मैं जानता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं तो ये ऐसा है कि यीशु ने इतना 72 लोगों को चुनकर भेजता अरे कौन जाएगा भाई ये यीशु है कौन यीशु है कौन क्या वो उधर का प्रधानमंत्री था इतना गाली देते लोगों को बोलते इसका बाप ही नहीं है बोलता हम लोग जानते हैं सुधार है लेकिन 72 people agreed to go छोटी चीज नहीं है हाँ उनके जीवन को खतरे में डालने वाली बात है तो अंधा इधर आ जा मैं प्रार्थना करूंगा और उसका आंख नहीं बोलो तो क्या होगा मार खाओगे यस नहीं है अरे यहूदी लोगों के बीच में जाते लोगों को मालूम है व्यवस्था के आधार पर ही कुछ उद्धार हो सकता है ये कहते नहीं है परमेश्वर के राज आ गया कैसे आया हंसिया हाँ ये लोग गया महान कार्य करके यीशु आत्मा में आनंदित हो how many times did I make you so glad did I cause him to rejoice over me कितने बार मैंने यीशु पे अवसर दिया कि मेरे बारे में खुशी मनाने के लिए ये मेरा दास देखो मैं हमेशा इसे सोचता गलत है मैं जानता हूं कि परमेश्वर का पुत्र कहते हैं कुछ एक आदमी यहाँ उसकी नम्रता और वो उसकी जो कुर्बानी वो देखकर जबरील को कहते हैं मेरा दास और दूसरा इतने भाइयों के सामने ऐसा कीमत से करा
दुश्मन को चैलेंज देता, ओ मिकाएल आजा जल्दी आजा, तू दे, रुको ना मारना, कैसे तो हो, I believe there are saints on earth, amen, who do Jesus proud. यीशु को ऐसा गर्वित करने वाले संत लोग आज भी जगत में हैं। ये लोग शायद 120 में ये लोग थे। आगे बढ़ते, वहां से आगे बढ़ता। यस, प्रेरितों के कामों में जानेगा। हाँ, 3:19 और 20। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। विश्राम और ताजगी को पाने के लिए मन फिराव की जरूरत है। आमीन। That is the first step. आमीन। ताकि refreshment will come. आमीन। ताजगी आएगा। May the Holy Spirit give us this. Jesus. The largest of churches next week will be lying on the floor and crying. बहुत ही बड़े कलीसिया के लोग दांत दर्द कर रोएंगे, कुछ घंटों के लिए नहीं, 2 दिन के लिए पश्चाताप, missed opportunities, forfeited chances, सारे चीज यही पहला कदम है। ताजगी के लिए पहला कदम यह है, विश्राम पाने के लिए पहले कदम यह है। आमीन। तब क्या आएगा? परमेश्वर से क्या आएगा बोलते तब? हाँ। अरे मसीहा नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज के ऊपर मुझे कड़ा रहना है, लेकिन अभी कितना टाइम इधर बात करेगा, कैसे मैं तीसरा भाग बनाएगा इसका? अरे यीशु कृष्ण नहीं आया है क्या? फिर ऐसे कैसे लिखते हैं? ये कभी कभी ये लोग क्यों लिखता? नहीं लिखता? नहीं? वैसे Jesus Christ will become real to me. He will appear. Amen. वो प्रत्यक्ष होगा आपके जीवन में। Amen. यीशु कृष्ण आया, आपको उद्धार हुआ। You will experience him in a new way, fresh way. एक ताजगी की अवस्था में आप उसका अनुभव करोगे। आमीन। Let the days of refreshing come. आमीन। Let him become real to me. मुझे बोलने तो नहीं आता, हर भाषा में, हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता। मेरे जीवन में ऐसा मैं अनुभव करूंगा। आमीन। 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 हाँ। It will not be just a fact that I know. वो सिर्फ एक सच्चाई जो मैं जानता हूँ बनकर नहीं रहेगा, वो मेरा जीवन का अनुभव रहेगा। आमीन। Refreshing showers did not mean some rains. बीते हुए वचन में हमने पढ़ा, ताजगी से बरसात आएगा। अब अंतिम समय की बरसात आएगा, हमें लगता है बारिश होने वाला नहीं है। Jesus will be showered to us in all his freshness. ताजगी से यीशु हमारे लिए बरसाया जाएगा, हमारे जीवन में बरसाया जाएगा। वो प्रकाशित होगा हमारे जीवन से। He will start shining afresh हमारे बढ़ता। आमीन। यस। बलिपुरी में चले जाता। पहला कुरिन्थी 16:18। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। क्या दिया है? उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। किसने? किसी ने तो किया। इसको पहले पढ़ो। कौन है? मैं स्तिफनास और अक्विस के आने से आनंदित हूं। देखा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं दूर से ही हमें नाराज करने वाले लोग हैं। They speak foolish things. There are some others जिसको देखकर ही हमारा जी में जी आता है। जी में जी आता है। Yes. Am I one of them? Yes, Lord. चाहती। Am I one of them? मैं सब हूँ क्या? अब कहता है I don't need anyone. I have Jesus. वो बड़ा महान लोग हैं। There are mighty men of God. लेकिन मेरे जैसा आदमी को अच्छा लगता कोई बोलता मैं प्रार्थना करता। अब चिंता मत।
परमेश्वर के संत लोगों को, कैसे लोगों की जरूरत था? कलीसिया को उत्तेजित करने वाले लोग, encouraging churches, inspiring God's servants. हमारे जीवन से परमेश्वर की चाहत ये है। Do I refresh other hearts? Do I refresh the hearts of servants of God? आगे एफिसी में चले जाता है। इफिसियों 1 chapter 15-16। हाँ। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस जैसा आदमी दिन भर रात भर रोता, कठिन परिश्रम करता, भूखा रहता, नंगा रहता, इतने विरोधियों की सामना करता, लेकिन उसके हृदय को हर्षित करने वाली कुछ कलीसिया थी, कुछ कलीसिया थी। यीशु को आनंदित करने वाली एक छोटी सी झूठ नहीं बन सकता। हाँ प्रभु। परमेश्वर के संतों को आनंदित करने वाली एक कलीसिया नहीं बन सकता। आगे परमेश्वर के दास कह रहा था, इतना सह लिया जीवन है, इतना दुख सहा, इतना पीड़ा सहा, लेकिन जीवन में खुशी है। उसके चर्च और उसके कलीसिया से अनेक कलीसियाएं बोलते 7 कॉन्टिनेंट में। मुझे हमेशा एक डाउट आता है कितना कॉन्टिनेंट है, कभी कोई सोचते ठीक है 7 है, बोला 7 है। 7 कॉन्टिनेंट में कलीसियाएं हैं। उसको आनंदित करता, बहुत मार खाया, बहुत निंदा हुआ, बहुत तकलीफ उठाया, बहुत रोया, अभी भी रोता, अभी भी केसेस चले, मुझे नहीं मालूम था ये सब, अभी भी अदालत में केसेस चल रहा है। और इसके टाइम तुम्हारे विषय में सुनकर मेरा हृदय इतना आनंदित, ये सिर्फ एफिसियों के विषय में नहीं कहता, और कलीसिया के विषय में उनके पढ़ता है, मेरा हृदय में भी एक चाहत है हमारे विषय में से कहा प्रभु कहे आगे बढ़ता। इफिसियों 3:21 कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसके पहले बहुत कुछ लिखा, उसे पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं किया। परमेश्वर की प्रेम की गहराई में उतरो, अकेले में नहीं कर सकता। परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई को नापो, अकेले में नहीं कर सकता, सारे संतों समेत कर सकता। ऐसा करो भी परमेश्वर का नाम अधिक महिमा। आमीन। You will get into the depths of God's love. परमेश्वर के प्रेम की गहराई में हम उतर सकते हैं। आमीन। At least we can attempt. Yes. अब ऐसे साहस कर सकता है। It will not be a futile exercise. वो व्यर्थ परिश्रम नहीं होगा। Amen. It will be it's such an enriching experience. मुझे तो कड़ा रहना है, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जानता है, इसलिए मैं वहाँ से पढ़ता, आगे पढ़ता। 2 chapter 13 इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। ये मैंने एक वचन पढ़ा, ये सब एक वचन नहीं पढ़ना। आपको जब कभी टाइम मिलेगा, आप पहले तेसलोनिकी 2 अध्याय पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जरूरत नहीं है आज, कभी भी टाइम मिलेगा। ये कलीसिया के विषय में क्या मैं कहूँ, अभी एक बात है। ये कलीसिया की स्थापना करने के लिए पौलुस कैसे आया, तिमोथी कैसे आया, उसके इतिहास मैंने बताया आपको कई बार। इतने मार खा के, इतने कुत्ते के सब जैसा मंगाया था, वहां आया, वहां आकर से इतना मार खाया, इधर आया तो सारे लोग विरोध क्या पड़ेगा, तो सब कुछ पता चलेगा, उसमें सब कुछ लिखा है। इतना मार खाया, इधर से भी उनको भागना पड़ा कुत्ते समान, लेकिन ये लोग उसको इतना उत्तेजित करता, इतना प्रोत्साहन का विषय है, ये लोग ऐसे बर्ताव, बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है।
बहुत कुछ है उसमें। उसका अंतिम वचन ऐसा है कि 19 पढ़ सकते हो आप, 19 नहीं, हाँ 19 पढ़ सकते हैं, हाँ 19 को 19 कहते हैं हिंदी में। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारा बड़ाई का मुकुट तुम हो। यस हाँ Really sword or left will be able to say, Yes, Lord, oh, I breathe my last. मैं मरने से पहले एक व्यक्ति ये कर पाए। यस लॉर्ड चाहते थे मेरा बोलो कैसे क्या? My joy, my pride, my crown are you. यस लॉर्ड Not about receiving a crown from Jesus. यीशु से मुकुट पाने वाली बात नहीं है। मैं एक वचन लिखने वाला था, लेकिन आप बाहर जानते हैं जो नदी में पढ़ते उन दिनों में तुम मेरे हाथ में I saw shining jewel and a beautiful diadem crown. Amen. तो मेरे हाथ में 105 हीरे और एक महत्वपूर्ण मुकुट जैसा लगेगा। मैं तुझे पहनाऊंगा नहीं कहता, मेरे हाथ में तुम ऐसे चमकोगे। Yeah. Will I be blamed if I desire after this? अगर मेरे दिल में चाहते कि मैं गलत करता हूँ क्या? चाहते लालची हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। फिर वो नहीं पढ़ता, फिर वो नहीं पढ़ता। वो भी एक आग्रह है उसका, करो तुम मुझे रिफ्रेश करो, फिर मुझको रिफ्रेश करो। फिर वो तू ही कर सकता हो। मछली मेरे घी को हरा भरा कर दी यार समय। Will not be the hearts of God's servants crying like this कभी-कभी परमेश्वर के संत लोग ऐसा रोता भी होगा, कौन जाने। They will be looking around for a ray of hope, a word of encouragement, a word of consolation to come. Will I be one such? मैं बनूंगा क्या ऐसा? एक परमेश्वर के दास को दासी को उत्तेजित करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, हिम्मत देने वाला मैं बनूंगा क्या? पिछले दिन एक परमेश्वर के दास वो ब्रदर चर्च का कोई भी हो, मुझे ऐसा प्रेरणा आया उसको फोन करना। मैंने उसको फोन किया, कैसे भी नंबर मिला, तो मुझे पता चला वो और उसकी पत्नी दोनों सेवकाई में पूरा समय सो, दोनों को कैंसर है, दोनों दिन गिन रहा है। I said, brother, I am standing with you and praying. How comforting it is, how encouraging it is, if I find someone to stand with me. परमेश्वर के दास दासियों को उसकी जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। Yes. आगे बढ़ते पहले पत्रस में चल जाता, 4 पढ़ता। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हम एक दूसरे की सेवा के लिए। Yes. ये सब वरदान तरह प्रकाशित करने के लिए नहीं है। I have this gift, that gift, कौन सा गिफ्ट भाई किसके लिए है? उधर गया नहीं, वो इधर आया वो तालियां परमेश्वर के लिए तालियां। मेरे प्रिय भाइयों, ये सब कलीसिया की भलाई के लिए। आमीन। It's not to show, it's not to display, ये गिफ्ट। कभी-कभी मैं सोचता कुछ भी गिफ्ट नहीं है तो आप शैतान का विरोध कर सकते हैं। आमीन। हाँ। उसको पिछले दिन एक आदमी ने पूछा है कि ये सब मैं बोला मैं बचपन से कर रहा हूँ, मुझ में कोई वरदान नहीं है, मैं दुष्ट आत्मा को भगाने का यत्न करता बचपन से। God will stand for us. Yeah. वो हमारे साथ है। मुझ में वरदान है, वो दिखाने के लिए है क्या? देखकर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब क्या करें? हम नहीं बोलते दुष्ट आत्मा लोगों के दिल लेकर हमें भगाऊंगा, उनमें कोई सामर्थ नहीं है। मेरा बाइबल स्टडी में इफ इट मैनिफेस्ट में क्या करो तो करना पड़ता, प्रभु साथ देगा। आमीन। दिखावट के लिए नहीं है कुछ भी वरदान, आपको कुछ भी वरदान दिखावट के लिए नहीं है, नाम कमाने के लिए नहीं है, मंच के लिए नहीं है। It's for blessing God's people. आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:3-4। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं
कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आमीन। आप एक कलीसिया में आकर आपके पास वन के विषय में लोग कुछ अच्छा अच्छा बात कर सके नहीं। एक दिन आएगा, ऐसे विश्वास करो कुछ अच्छा बात आपको सुनने को मिलेगा। ये बहुत खुशी हुआ क्योंकि उसके हाथ से जो स्थापना की, ऐसे कलीसिया के जो खबर इसके पास आया, बहुत खुशी। My elders, will they be happy hearing about you? Not today. मेरा अगुआ लोग खुश हो गया क्या मेरी चर्चा सुनकर? मुझे डाउट है। Will my parents be proud of me? They were proud by God's grace. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम मेरे माता पिता बहुत गर्वित थे। बट मेरा अगुआ लोग होगा, I don't know. Did I do Jesus proud? यीशु गर्वित हुआ? नहीं हुआ। माता पिता थोड़ा बहुत खुश था। हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम यीशु के गर्व के, खुशी के, आनंद के कारण। आमीन। आमीन। और वे दूसरे को प्रोत्साहन देने वाला, आमीन। उत्तेजित करने वाला। We refresh each other. We refresh while God is refreshing us. इतना करके मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। परमेश्वर में ताजगी से आशीर्वादित करता, हम एक दूसरे के लिए ताजगी से आशीर्वाद का कार्य करता। यीशु के नाम में आमीन। 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 बहुत कम शब्दों में कोई भी प्रार्थना करे, वचन को स्वीकार है कलीसिया के लिए। और आज की सभा को समाप्त करने में इस फायदा कीजिए, बहुत कम शब्दों में प्लीज। Yes. Thank you, Jesus. Praise God. हाँ प्रभु। आमीन। हम चाहते हैं प्रभु तेरा दर्शन पाने की, तो हमें दोबारा ताजगी से और एक बार करने की और एक बार उठाने के लिए तो चाहते इसके लिए हम धन्यवाद। हम आते कलीसिया के साथ हमें इस्तेमाल कर प्रभु तेरे कलीसिया तेरे जन्म के लिए हम भी ऐसे तैयार से उठाए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम भी हमारे जन्म के लिए तैयार। हमारा इज्जती सिंचा जाएगा जब हम दूसरे को सीखते हैं। हम भी ऐसे बरसात का इंतजार करते प्रभु जो पहले बरसात से बढ़कर आमीन। ऐसे बरसात को मांगते प्रभु हमारे कलीसिया में से बरसात। आमीन। आमीन। जैसे पहले महीना पिछली महीना से बढ़कर इस महिमा के लिए हम आगे रहकर आमीन। आमीन। हमारे साथ Yes. उठाएगा प्रभु ने कहा तो मेरे हाथ जैसे राज मुकुट थे मेरे हाथ में फंसा एक तलवार एक मुकुट भी हीरे के समान तैयार इसलिए हम धन्यवाद करते धन्यवाद 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 सारे वचनों के लिए सारे वायदों के लिए धन्यवाद। Yes. आदर महिमा तुझको देते हैं इस मसीह आमीन। तो परमेश्वर के असीम प्रेम निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बहुतायत से अनुग्रह जमनाई के सामर्थ्य पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी
निरंतर बने रहे। आमीन आमीन प्रभु आमीन। वर्ड चलाने की वक्त है। कभी कभी मुझे याद आता, अगर आप में से कोई परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ वर्ड चलाने के लिए आए हो, अपने हाथ में रखा करें। प्यारे पिता, बेटों को स्वीकार करें। ये हमारा मेहनत का फल नहीं, हमारा पसीने का नहीं है प्रभु। ये सेंटिमेंट हमने तुझसे दान नहीं पाया, तूने स्वीकार। आमीन। तेरे सेवकाई की प्रभु ये लोग प्रभु तुझको जान नहीं दे, और हम लोग प्रभु ताजगी से उत्तेजित होकर आगे बढ़ने के लिए हर एक की हर जरूरत को तू पूरा कर। जो हाथ बढ़ा सके, जो नहीं कर सके, दोनों को दोनों तरह के लोगों को बहुत आशा से वादित कर। तेरी तिजोरी खोलकर बोलता है से बरसा। आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, शारीरिक आशीष, मानसिक आशीष और आर्थिक आशीष बोलता है से महिमा तेरी हो सदा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।